एक महिला है बहुत परेशान है, ठीक है, और वह हंसने के लिए पंडित से इशारा कर रही है। कैसे करी जरा देखो तो, करिए ए जी, ए जी, ए जी, भाई से ए जी, पंडित जी मेरे को हंसने दा। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए जी, ए जी, पंडित जी मेरे को हेलो हंसने दा। गजब की महिला है, हंसने दा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ए जी, ए जी, यहां देख लो, ए जी, जी आई तो जेड ई, पंडित पी और टी, जी फिर से जी, मेरे को के हंसने यच, हंसने द डीए। हो गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस आ चुके हैं आपको बीच में फिर से एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। आज आपको बता दें फिजिक्स में होने वाला है जादू। यस जादू 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 तेरी नजर। चलिए आज हम देखने वाले हैं एक जादू वाली कॉन्सेप्ट। आपको बताएंगे आज कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इनटू द फिजिक्स, इनटू द केमिस्ट्री, अदरवाइज जो भी, ठीक है। यस तो बच्चों को जो दिक्कत होता है, जो परेशानियां होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, यानी कि संख्यात्मक प्रश्न को हल करते समय आधा सवाल हल होता है, आधा सवाल नहीं होता है। आखिर में रीजन क्या है, क्या होनी चाहिए, क्यों सवाल आते हैं, क्यों सवाल नहीं आते हैं। यस तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पूरा बेहतरीन ढंग से। तो चलिए हो जाए मेरे साथ तैयार। यस और इससे पहले आप चैनल बनना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करें, डेली नोटिफिकेशन आप लेते रहें, मेरे साथ बने रहें। आपको हर हर भर भर करके आपको मिलेगा वीडियो और एक से एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, मतलब संख्यात्मक प्रश्न को कैसे हल करते हैं, क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात जब आप कोई भी न्यूमेरिकल हल करते हैं तो आपको पहली बात याद होनी चाहिए फार्मूला। क्या याद होनी चाहिए, फार्मूला, ठीक है। अच्छा जिसे कहेंगे सूत्र, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कहते हैं हमको सॉल्व नहीं आ रहा है, गलत आ गया। यस तो दूसरी बात है बच्चों कन्वर्जन। क्या है कन्वर्जन, ठीक है, जिसका मतलब होगा परिवर्तन, ठीक है। अच्छा तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ये तो आप जानते हैं, गणना करना, जोड़ौगल घटौगल गुणौगल भगौगल। यस तो ये रही तीन महत्वपूर्ण बातें न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, संख्यात्मक प्रश्न को हल करने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें जो आपको आनी चाहिए, हर बच्चे को आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है, यहाँ पर मैं टारगेट लिया हूँ फिजिक्स को लेकर के, अदरवाइज आप केमिस्ट्री भी हल करते हो तो आपको हर हाल में ये तीन बातें आनी चाहिए। यस तो बच्चों मैं अगर बात करूँ फार्मूले को लेकर के, फार्मूला का मतलब सूत्र होता है, ठीक है। सपोज आप सुने होंगे बराबर एम में होता है जी, तो यह बराबर एम का मतलब क्या होता है, यह एक बल में और द्रव्यमान में किसी वस्तु में द्रव्यमान क्या है एम दिया है, ठीक है, और वहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ए हो रहा है, तो उस पोजीशन में आप बल का गणना कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर एम में, ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज जो भी ले लो, जैसे V=IR ले लिए, अभी तत्काल पड़े इलेक्ट्रिसिटी में विभवांतर होता है I/R के बराबर, ठीक है। इसके अलावा V=U+AT, ठीक है, मतलब गति के समीकरण, बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, सवाल हल करते हैं। यस सवाल हल करते समय फार्मूले याद होनी चाहिए। तो ये बताता है कि फार्मूला में कैसे सवाल होगा। सपोज मान लीजिए मैं इस फार्मूले की बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो इस फार्मूले में क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, और इसको यहाँ तक करने में, इस पोजीशन में करने में, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे बल लगा, ठीक है, तो बल लगा, सपोज यहाँ पे बल F है, यस, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है, ठीक है। यस और इस वस्तु का द्रव्यमान बच्चों है 10
किलोग्राम। ठीक है, यस, एक वस्तु 10 किलोग्राम का है, ए पोजीशन पे रखा है, बी पे लाना है और बी पे लाने के लिए इस पे आपको बताना कितना बल लगेगा या कितना बल लगाया गया। तो बच्चों अगर ए दिया हो, एफ पूछे और यम दिया हो तो उस पोजीशन में क्या लगता है, बराबर यम में। तो ये हो गया फार्मूला की बात, ये हो गया सूत्र की बात। तो यहाँ पर सारे क्या करेंगे, एफ एम ए, एम का मान कितना 10 भैया, ए का मान कितना 5 भैया, 10 बचे 50, बल का मात्रक न्यूटन। यस, हो गया। क्या देखे, फार्मूला याद था, ठोक दिया, काम खत्म। यस, हो गया, हो गया। चलिए चलिए मान लीजिए इस सूत्र की बात करते हैं, V इक्वल टू आई आर। कौनो तार दिया है, तार, तरवा धारा बह रहा है, अगर धारा दिया है, अच्छा रजिस्टेंस दे दिया, इस तार में एक रजिस्टेंस लगा है, ठीक है, कितना ओम, 2 ओम का लगा है, धारा कितना बह रहा है, 5 एम्पियर। अच्छा कर, अभी विभवांतर कितना होगा, भी गणना करो। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी फार्मूले में अगर तीन वाली प्रॉपर्टी, 3 संबंधों का फार्मूला है तो वहाँ पे 2 चीज दिया रहेगा हर हाल में। ठीक है, अच्छा तो आई का मान कितना दिया, 5। अच्छा आर का मान कितना दिया, 2। क्या पूछ रहा भी, क्या ठोकोगे, V इक्वल टू आई आर, ठोक दो, कुछ नहीं करना। आई का मान भरो 5, 2, आर का मान भरो 2, 5 दूना 10, भी मतलब वोल्ट। बोलो क्लियर है क्या, यस, हो गया। क्या देखे, तो यहाँ फार्मूले की बात हो रही है, तो जब जब सूत्र है तो काम बन जाएगा। ठीक है, यस। अब चलिए अब हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिवर्तन करना, कन्वर्जन चाहिए। दूसरी बहुत बड़ी आवश्यकता, जैसे सुने का MKS, CGS, FPS, मिलीमीटर किलोग्राम सेकेंड, अच्छा सेंटीमीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ये पुराना वर्जन है। नौका वर्जन क्या है, नौका वर्जन ऐसा ही है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, ये नौका वर्जन का है। ठीक है, तो ये है बच्चों, ये है एक सिस्टम, एक पद्धति, क्या बोलेंगे, एक पद्धति, एक सिस्टम बोलेंगे। तो यह पुराना सिस्टम है, MKS, CGS, फुट पाउंड सेकेंड, आज जो चल रहा हो क्या SI है। ठीक है, यस। तो SI के बारे में आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ी मोड़ी बातें कर लेता हूँ। ठीक है, SI का मतलब क्या है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है, कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों है, इसलिए क्योंकि एक राशि, सपोज यहाँ मैं इसी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने जो लगाया है F इक्वल टू M वाला, क्या लगाया कि यहाँ पे A का मान क्या दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, और यहाँ M का मान कितना दिया है, 10 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे A का मान जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ये है बच्चों SI, क्या है, SI। ठीक है, अगर यह किलोग्राम, अगर यह किलोग्राम हो जाए ग्राम में, किस में हो जाए, ग्राम में, तो इसको बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा कि किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम क्या SI है, तो SI में बच्चों आता है किलोग्राम। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया कितना, 10 ग्राम, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो अब क्या करेंगे, इस वस्तु के यानी 10 में गुणा करेंगे। ठीक है, अच्छा किस में दिया, ग्राम में, किस में लाना है, किलोग्राम में। ठीक है, SI है किलोग्राम, तो 10 ग्राम को, जो 10 ग्राम दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 गुणे 1/1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो कितना होगा, 0 से 0 टोटल, 1/100 का मतलब होता है 10 में -2 हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, यस। तो मेरा मतलब ये है कि हम कन्वर्जन करें, कन्वर्जन करेंगे, पूरे को एक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो पूरे को एक सिस्टम में करना ही कन्वर्जन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ी मोड़ी बातें हो जाए SI सिस्टम को लेकर। ठीक है, यस। SI क्या जरा देख ला, तो इधर से मिटाना करेंगे। ठीक है, आज इधर से मिटा देना। आई थोड़ी मोड़ी बातें SI को करते हैं बच्चों। SI अभी मैंने बताया है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, SI में कुछ
आप जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारी राशियां होती हैं, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ बच्चों SI जो बना है उसका नाम पड़ा है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या नाम पड़ा है? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाली प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि हर देशों में इसका यूज किया जाता है। यस, तो मेरा मतलब ये है कि SI में लगभग 7 मूल राशियों को रखा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल राशियाँ, मूल मतलब मुख्यतः, ठीक है। तो मूल राशियाँ में रखा गया लंबाई, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, कई लोग याद भी होगा। अच्छा, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, क्या बोला गया है? पदार्थ की मात्रा। ये है 7 मूल राशियां, गणना कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मूल राशियां को रखा गया SI में। SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाली प्रणाली, जिसमें डेली लाइफ में जो लगभग यूज होते हैं, जिनका ज़्यादा यूज होता है, उनका यहाँ पे रखा गया, उनको स्टैंडर्ड रूप में रखा गया है। तो इनका 7 मूल मात्रक भी बनाए गए हैं। कौन कौन, जरा देख लें। यहाँ लिखेंगे मूल मात्रक। अब ये मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल मात्रक का मतलब होता है मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक होते हैं। अच्छा, लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का क्या होता है? किग्रा यानी कि किलोग्राम, ठीक है। समय का क्या होता है? सेकेंड। अच्छा, ताप का क्या होता है? ताप होता है केल्विन। आप सुने होंगे डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट, लेकिन इंटरनेशनल लेवल क्या होता है? केल्विन, ठीक है। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। अच्छा, ज्योति तीव्रता कैंडिला, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। अच्छा, पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं मोल से, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें नोट करेंगे, कुछ और बातें। क्या बातें? कि अगर इसमें थोड़ा सा बीमी विश्लेषण किया जाए तो मीटर को लेंथ L से 60 भाग। अच्छा, किग्रा को M होता है मास के लिए, ठीक है। आ सेकंड को टाइम मतलब T से, ठीक है। आ केल्विन को K से, अच्छा, एम्पियर को A से, ओके। कैंडिला को CD से, क्या बात है। अब मोल को लिखते हैं MOLE, मोल। तो ये रहा 7 मूल राशियां जिनका फिजिक्स में कन्वर्जन में यूज किया जाता है। यस, हम जो पालन करते हैं, हम जो यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में होता है? SI में। तो आपको बच्चों ये मूल राशियां आनी चाहिए। यस, जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। तो 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। 1 ग्राम में कितना किलो होगा वो जानना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता तो आपको ये जानना है कि 1 किलो में कितने ग्राम, जानते हो? 1 किलो में कितना ग्राम? 10 पे 3 ग्राम होता है क्या? तो इसका उल्टा कर दो, 1 किलो में ग्राम कन्वर्ट कर लिए। तो अगर 1 ग्राम में किलो पूछे तो इसका उल्टा, तो 1/10 में 10 पे 3, आ यहाँ पे किलो, आई ऊपर जाए तो हो जाए माइनस, तो 10 - 3 है किलो। क्या समझे? यस, 1 किलो 10 पे 3 ग्राम, 1 ग्राम तो 10 पे -3 किलो। क्लियर है? अब क्या करना, 1 ग्राम का किलो में कन्वर्ट हो गया तो 10 ग्राम का निकालना था, तो 10 × 1/10 पे 3। हेलो, तो क्या मिला? 10 - 2। यस, तो ये रहा कन्वर्जन, जो कि बहुत आवश्यक है, ठीक है। यस, तो ये रहा प्यारे प्यारे बच्चों, ये रहा हाउ टू द सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, अदरवाइज एनी सब्जेक्ट, राइट। तो उसमें कुछ कुछ बातें आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। यस, तो अब हम बढ़ते हैं। एक प्यारा सा टेबल देंगे और उसमें आपको एक जादू भी देंगे। उस टेबल को कैसे आपको याद करना है, मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। और वह टेबल फिजिक्स में आप जहाँ तक पढ़ते हो, केमिस्ट्री आप जहाँ तक पढ़ते हो, उसका यूज होगा जब आप कैलकुलेशन करोगे, सवाल लगाओगे, तो उस टेबल का बहुत ज़्यादा यूज है। जब तक आप फिजिक्स में जिंदा हो तब तक आपके साथ ये भी जिंदा रहेगा, ये मेरा दावा है। यस, तो ये मिटा रहे हैं। अच्छा, चलिए उस टेबल को ध्यान देंगे।
क्लियर है? चलिए, अब बहुत सुंदर सा टेबल होगा, तो यहां पे मैं कुछ लिख लूं, ठीक है? क्या होगा? A2 J2, इसका सिंबल होता है A जी। पंडित जी मेरे को हंसने द। पहले टेबल बना ले, ठीक है? ए जी क्या हो जाएगा? एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो किलो हेकटो डेका। यस, अच्छा 10 पर 24, 10 पर क्या 21, 3 घटा देंगे, ठीक है? 10 पे 18, 3 और घटाओ, 10 पे 15, 3 और घटाओ, 10 पे 12, 3 और घटाओ, 10 पे 9, 3 और घटाओ, 10 पे 4, 3 और घटा दो, 10। अब यहाँ 9 घटाना, अब 10 पे 2 और 10 पे लिख देना। बोलो क्लियर? यस, हो गया। ये रहा एक टेबल। यस, चलिए एक और टेबल लेते हैं, एक और टेबल। अब इसको तैयार करने का मैं बता रहा हूं तरीका क्या होगा। एक और टेबल होगा एक और टेबल होगा, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एटा जेटा एटो फेमटो पीको नैनो माइक्रो मिली, ओकरे बाद लिली सेंटी देसी। जरा देखें, या जा पानी में कूद। आज जरा ध्यान देंगे, अभी टेबल बना रहे हैं। अच्छा, बस कुछ नहीं करना, उसको फुट कॉपी कर देंगे, अगर मत है कि माइनस लगा देंगे। बहुत ईजी है, खाली आपको अगर कठिन बनाए हो। -18, 3 दिन घटाना है, -15, अच्छा -12, अच्छा माइनस हो जाएगा 9, अच्छा माइनस हो जाएगा 6, अच्छा माइनस हो जाएगा 3, अच्छा माइनस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ठीक है? यस, हो गया। अब जरा देख, अब आएगा मजा। यस, मैंने क्या बोला? अब आएगा मजा। ये रहा एक प्यारा सा टेबल। ये है एसआई में वर्जन, अपडेट वर्जन। एसआई में पूरे का एक स्टैंडर्ड, यूं बोलेंगे मानक मान, ठीक है? यस, तो बच्चों ये होता है प्रीफिक्स पूर्व लगन में, ये होता है सिंबल प्रतीक, और ये होता है 10 टू द पावर, मतलब डिग्रीज बोलेंगे, डिग्रीज या वैल्यू डिग्रीज बोलेंगे, ठीक है? यस, यहां पर भी वही होगा प्रीफिक्स। अच्छा, हो गया। ये भी क्या है? सिंबल। अच्छा, और ये क्या है? ये भी है डिग्रीज, ठीक है? यस, तो चलिए बच्चों, चलिए अब हम देंगे ट्रिक। क्या देंगे? अब हम देंगे ट्रिक, ठीक है? यस, तो दिल खोल के बैठिए। यस, ट्रिक क्या है जरा समझे।
बहुत ईजी है, मैंने कैसे बना दिया और मुझे कैसे याद रहता है मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले प्लस वाला पावर लेना, पहली बात ये पावर 24 से शुरू करेंगे और 3 दिन का गैप करेंगे, जब 3 आएगा तो यहाँ से 2 1 कर देंगे, ऐसे इसमें है हर जगह माइनस लगा देंगे। तो याद कैसे करेंगे बच्चों? यस, जरा देखें, एक महिला है बहुत परेशान है, ठीक है, और वह हंसने के लिए पंडित से इशारा कर रही है। कैसे करिए जरा देखो तो, करिए ए जी वाई जेड ई, ए जी पंडित जी मेरे को हंसने द, ए जी पंडित जी, ए जी पंडित जी मेरे को हंसने द, ठीक है। यस, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ए जी पंडित जी मेरे को हेलो हंसने द। गजब की महिला है, हंसने द। ए जी, एक बार और, ए जी पंडित जी मेरे को हंसने द। यस, हो गया। ए जी यहां देख लो, ए जी आई तो जेड ई, पंडित पी और टी, जी फिर से जी, मेरे को के हंसने यच, हंसने द डीए, हो गया। देख लो, ए जी पंडित जी मेरे को हंसने द, एटो जेटो जेटा एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका। यस, एटा जेटा एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका। यस, क्लियर है? अच्छा, इसका जरा देखें, इसको याद करना बच्चों। तो एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है? इसका ट्रिक होगा, आप देख लो, एक लड़के का नाम है, याद रखना, बहुत अद्भुत नाम है। नाम क्या है? यजाफ। क्या नाम है? यजाफ, ठीक है। कई दिन से नहाया नहीं तो उसको ढकेला जरा पानी में कूदने के लिए, ठंडी पर नहाया नहीं है तो गर्मी का समय आ गया, तो उसे कहा यजाफ पानी में कूद, और कूद कूद कर नहाओ, मतलब जिद कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यजाफ मतलब वाई जाफ, जाफ यजाफ, जेड ए एफ, हो गया। यजाफ उस लड़के का नाम है जिसको कहा जा रहा तुम पानी में कूद के नहाओ, ठंडी पर नहाए नहीं हो मूर्ख कहीं के, तो बोला जाए यजाफ पानी में कूद। तो यजाफ देख लो, यजाफ पानी में कूद। हेलो, यजाफ पानी में कूद। यस, अच्छा, यजाफ पानी मतलब पानी में कूद। देख लीजिए कितना इजी है। यजाफ वाई जेड ए एफ, यजाफ नाम हो गया। पानी आए तो पी लिख करके और 9 में यन कर देंगे, पानी हो जाएगा। आज जब मैं आई बाबू तो 2 बार, जब यहाँ 2 बार में एठो माइक्रो कर दीजिएगा, एठो मिली कर दीजिएगा, ठीक है। कूद में यहाँ सी और यहाँ डी कर दीजिएगा। देख लीजिए एटा जेटा एटो फेमटो पीको नैनो में सपनो, नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी याटा जेटा एटो फेमटो पीको नैनो मिली माइक्रो मिली सेंटी डेसी। यस, हो गया। तो ये रहा बच्चों आपको याद करने का ट्रिक्स। यस, जहाँ तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ तक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको आसानी से हर बातें समझ में आए, और यह कभी ना भूले आपके जीवन में। तो आप ट्रिक याद रखेंगे, या तो चाहे तो अपने मन से कोई और ट्रिक बना सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना था मैंने एक ट्रिक दे दिया। यस, तो आते रहेंगे और कुछ ना कुछ आपके लिए नए नए लाते रहेंगे। यस, तब तक आप वेट करें अगले वीडियो लेक्चर का। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के साथ, अलग अंदाज में, पूरी एनर्जी के साथ। तब तक लेते हैं ब्रेक। यस, टाटा बाय बाय। यस, गुड नाइट।
और हाँ देखिए, एक चीज़ भूल गए, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। यस, क्योंकि हमारी एनर्जी आपके ऊपर डिपेंड है, कितना आप दोगे और कितना मैं काम करूँगा, ठीक है। यस।